पालमपुर में पली बढ़ी निशा को बचपन से ही सरसों का साग बहुत पसंद था। साग के बाजार में आते ही निशा हर रोज अपनी माँ से वही बनाने की जिद करती। निशा की ये आदत शादी के बाद भी नहीं बदली। अरे वाह जानवी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज कौन सी सब्जी बना रही हो? आज मेरा मोस्ट फेवरेट सरसों का साग। उफ निशा, जब से बाजार में सरसों का साग आया है ना, शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन तुमने वो न बनाया। अरे इतना घास फूस तो गाय बैल भी नहीं खाते होंगे जितना हमने खा डाला। अरे कभी तो मुर्गी अंडा पनीर कुछ बना दो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। शाम को आप ऑफिस से आओगे ना, तो आपको आज डिनर में पनीर ही मिलेगा। शाम को जब अनिकेत ऑफिस से घर आता है तो बड़ा खुश होता है कि चलो आज तो कुछ अलग मिलेगा। लेकिन जब वो खाने की टेबल पर बैठता है तो देखता है कि पनीर तो बना है, लेकिन सरसों के साग में डूबा हुआ। निशा ये क्या है? भला सरसों का साग भी कोई पनीर डालकर बनाता है क्या? क्यों? जब पालक में पनीर डाल सकता है, शिमला मिर्च में पनीर डाल सकता है, तो फिर सरसों के साग में क्यों नहीं? बेचारा अनिकेत बिना कुछ कहे चुपचाप उस रोज भी पनीर वाला साग ही खा लेता है। लेकिन रोज रोज साग खाने की वजह से अनिकेत का पेट खराब हो जाता है और वो ऑफिस में चल रही मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बार बार टॉयलेट की तरफ भागता रहता है। ओफो, इस निशा का बना साग खाकर तो मेरा पेट ही खराब हो गया। लगता है कि फिर जाना पड़ेगा। शाम को अनिकेत ऑफिस से घर आ जाता है। आप आ गए? आ जाइए, खाना बन गया है, मैं लगा देती हूँ। नहीं निशा, आज मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब है तो मैं आज नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। फिर अगले दिन भी अनिकेत बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला जाता है। लेकिन शाम के समय आते वक्त उसे भूख लगने लग जाती है। रास्ते में उसे बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ वो खाना खाने बैठ जाता है। उस रोज बड़े दिनों बाद वो पेट भरकर खाना खाता है। वाह, मजा आ गया इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाकर। खाना खाने के बाद अनिकेत घर चला जाता है और निशा से कहता है, निशा आज भी पेट थोड़ा अपसेट है, तो ऐसा करो तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। इस तरह अनिकेत को बाहर का खाना खाने की लत लग गई। कभी ऑफिस में क्लाइंट के साथ लंच है तो कभी दोस्त के घर पार्टी है। ये कहकर वो घर पर खाना खाने से बचने लगा। फिर एक रोज अचानक अनिकेत के पेट में दर्द होने लगा और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देख निशा घबरा गई और उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर बुलाया। देखिए, रोज रोज बाहर का खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। बाहर का खाया हुआ मैदा पेट में बैठ गया है। बाहर का खाना? ओह, अब समझ आया। इसलिए अनिकेत तुम आजकल घर पर खाना नहीं खाते थे। लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें बाहर का खाना खाने की? रोज रोज तुम्हारे सरसों के साग की वजह से तंग आ गया था मैं ये साग खा खाकर। तुम्हें जितना पसंद है ना साग, मुझे उतनी ही नफरत हो गई थी। ये बात सुनकर डॉक्टर कहता है, देखिए, किसी भी चीज की अति हमेशा घातक ही होती है, फिर चाहे वो रोज रोज बाहर का खाना हो या रोज रोज घर पर बनने वाला साग, यानी एक ही तरह का खाना। अनिकेत मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। न मैं रोज रोज एक ही सब्जी बनाती और न तुम बाहर का खाना खाते और यूं बीमार होते। उस दिन के बाद निशा पूरी तरह बदल गई। अब वो रोज रोज अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती और साग कभी कभारी बनाती। इस तरह अनिकेत को भी रोज रोज साग खाने से छुटकारा मिल ही गया।